दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स आप सबके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर सारे साइन के लोग देख सकते हैं। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए है। तो चलिए अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। आज रात उनका मूड, उनका इरादा, उनके फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। चलिए बिल्कुल रिलैक्स रहना है और यहाँ अपने पर्सन के बारे में सोचना है। आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की, द वर्ल्ड की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, टू कार्ड्स और फीलिंग्स इंचेस प्लीज गाइड करें। टू कार्ड, द एम्प्रेस, द व्हील। बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आप या आपके पार्टनर हो सकता है आप लोग कर्मा फेस कर रहे हो या अवेकनिंग हो रही हो या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा हो। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे साइन बता देती हूँ। यहाँ पे हैं एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन यहाँ पे। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, सारे साइन हैं। देखिए ये पर्सन आपको ऐसा शो कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स अभी भी आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है क्योंकि यहाँ कार्ड्स आए हुए हैं। देखिए बहुत सारे व्यूवर्स आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में आप या आपके पर्सन बंधे हुए हो, या आपको ऐसा लग रहा है या उन्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा आपके पार्टनर शो कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इमोशंस को लेकर, प्यार को लेकर। ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर्स को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद आप उनसे प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन खुलकर यहाँ इजहार नहीं हो पा रहा है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स, अगर आप इनसे इतना प्यार करते हो और ये रिश्ते में विश्वास की जगह बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, धोखे मिल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान मजबूर हो जाता है झूठ बोलने के लिए, चीज़ें छुपाने के लिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एनर्जी आपकी भी हो सकती है, तो कुछ ऐसी बात, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके भी मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो बैठ गई है, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या आपके लाइफ की सिचुएशन के अनुसार हो, या आपको बार बार आपके लाइफ में आपको हर तरह से धोखा ही मिल रहा हो और सेपरेशन ही मिल रहा हो। तो देखिए कुछ आपके अंदर भी खुद को बदलाव लाने की ज़रूरत हो। आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो रिश्ते को बैलेंस करने का, लेकिन कभी कभी ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस अवस्था में हूँ। क्या आप स्टक हो, किसी सिचुएशन में बंधा हुआ फील कर रहे हो, या आसपास या आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसी एनर्जियां हैं जो निगेटिविटी भर रही हैं। तो कभी कभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो ही नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी अपने आप को भी देखना ज़रूरी है। ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आपकी एनर्जी कह रही है, आपका थॉट्स कैसा है, इस पर बहुत डिपेंड करता है एनर्जी। ठीक है। थॉट्स, मैनिफेस्टेशन। ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप स्टक हो, परेशान हो और आपको लग रहा है कि
मतलब इस रिश्ते का कोई नींव है या नहीं है, क्योंकि ये बंदा या बंदी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, इसका ईगो तो कम ही नहीं रहा है, लेकिन वो उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन जब आप उनके अंदर के इमोशंस को ही जान जाओगे तो फिर क्या कहना है। या फिर आप उनसे अलग हो सकते हो जब आप जान रहे हो कि वो बंदा आपके लिए बदल नहीं सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप इतना जान रहे हो उनके लिए, मैं कह रही हूँ, तो आपको तो अलग हो जाना चाहिए, इस बंदे का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए। तो जब आप जान रहे हो ये बंदा बदलेगा नहीं, तो अपनी एनर्जी को ट्रिगर करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अपनी एनर्जी को ट्रिगर, अपनी एनर्जी को, अपने हेल्थ को ख़राब करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा और ये बंदा मेरे साथ धोखा और चीट कर रहा है, भाई आप मूव ऑन कर सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ है, ठीक है, ये रियलिटी है। जब आप सब कुछ जान रहे हो और वो बंदा बदलने का नाम नहीं ले रहा, और हो सकता है कि आप उनके इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहे हो, तो इतनी गलतफहमी के बाद ये रिश्ते में बैलेंस्ड कहाँ से और कैसे आ सकता है, ठीक है। कभी कभी आप खुद के अपनी एनर्जी को भी देखें। क्या आपके हेल्थ इशू है, क्या आपकी सिचुएशन में स्टक हो, या आसपास कुछ ऐसे निगेटिविटी है जहाँ आप खुश नहीं हो, ठीक है, बार बार आपको दर्द, सेपरेशन मिल रहा है, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी ट्रिगर कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी एनर्जी हैं जो आप बहुत ज़्यादा दुखी, उदास, परेशान हो, ठीक है। और कुछ वर्ष हो सकता है कि आपकी हेल्थ इशू भी चल रही है, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो, प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका असर उस बंदे पर नहीं पड़ रहा। ऐसा आप शो कर रहे हो, ऐसा आप फील कर रहे हो कि वो अपनी पावर में, अपनी ईगो में है, लेकिन आप वो देख रहे हो। लेकिन ये बंदा प्रैक्टिकल सोचने वाला है, ये बंदा एटीट्यूड में, ईगो में रहने वाला है। इनका सेटिस्फैक्शन क्या है, इनका एटीट्यूड, इनका ईगो, इनकी पर्सनालिटी, ठीक है। लेकिन उनके अंदर के इमोशंस को आप अगर समझ रहे हो तो सही है, अगर नहीं समझ रहे हो तो ये अंदर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको मिस करते हैं। देखिए, ये बंदा थोड़ा एटीट्यूड में रहता है या रहते हैं, ये इनका कहा ना, ये सेटिस्फैक्शन ही, अगर इनका ईगो है तो ये ईगो टूटता भी है, ठीक है। ऊपर वाला अपना काम करता है, नीचे वाला अपना काम करता है, ठीक है। तो ये बंदा अपने आप को पावरफुल पर्सनालिटी समझता है। कभी कभी एटीट्यूड में आ गया, सोचता भी कि जाओ तुम कहीं भी जाओ, कहते हैं ना, तेल लेने जाओ, भाड़ में जाओ, जिस तरह की एनर्जी जो होती है, तो इनका ईगो एटीट्यूड कहता है। और बाद में क्या होता है ना, ये पछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इनका पावर, इनकी स्ट्रेंथ, इनका कॉन्फिडेंस, इनका ईगो क्रश जरूर किया जाता है, ठीक है। कब, जब आपकी खुद की पर्सनालिटी और खुद की एनर्जी पॉजिटिव होती है, कॉन्फिडेंट होती है, आपके अंदर विश्वास होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो ये बंदा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत एटीट्यूड, ईगो में, अपनी पावर, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ये शो करता है, बट ऐसा है नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, नीचे में टाइम फिश है। अगर आपको ये शो कर रहे हैं, इनकी औकात अपने ही घर में, अपनी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, मैं ये नहीं कह रही कि ईगोइस्टिक नहीं है, लेकिन क्रश भी आप ही करते हो, आपकी एनर्जी ही करती है, आपका बदलाव ही करता है। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं, लेकिन वो सेपरेशन में है, ठीक है। इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से आती है और ये आपको शो नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है ये बंदा को तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। फ़र्क पड़ता है, बट इनके हाथ में क्या है, क्या है इनके हाथ में, ईगो, सेटिस्फैक्शन, वो इनको पावर देता है, लेकिन बाद में यही ईगो क्रश भी करता है, ठीक है। तो ये अगर आपको शो कर रहे हैं कि ये ईगो में है, बातचीत नहीं कर, लेकिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी है, मेंटली एंड फिजिकली कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, हेल्थ इशू हो रही है, दर्द हो रहा है, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उन्हें एहसास होता है और उन्हें ऐसा भी लगता है आप उनके आसपास ही हो,
और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको सेटिस्फैक्शन देता है कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते, लेकिन कभी कभी इनका बदलाव आपको पूरी तरह तोड़ देता है, आपको रुला देता है, आपकी नींद चैन सब कुछ उड़ा देता है। एनी टाइम आप उनके ख्यालों में, यादों में रहते हो, उनके बदलाव की वजह से हेडेक होता है, आपकी भी हेल्थ इशू होती है, सर दर्द करता है आपकी भी, ठीक है, आप बहुत डाउन फील करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और ये बंदा कोशिश लगातार कर रहा है कि वो आपसे बात करे, अपने पावर, अपने ईगो को कंट्रोल करे, ठीक है। और बहुत सारी व्यूअर्स ऐसा भी कि आप माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, और ये बंदा माफ़ी मांगना चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन वो नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पा रही है, तो ये अपने पावर एटीट्यूड को दिखा रहे हैं। तो देखिए, द एम्परर भी पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही बताता है, टू ऑफ कप्स पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही बताता है। भले ही इनके अंदर पावर हो, ईगो हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है किसी को इग्नोर करने से, तो वो सिर्फ आपका, अगर आप इन्हें बात नहीं करते, इग्नोर नहीं करते हो। देखो बाबू, सबकी लाइफ में जो जीवन मिली है उसका हक बनता है जीने का, खुश रहने, लेकिन किसी के लिए अपने हेल्थ को ख़राब करना, मेंटली फिजिकली स्टक महसूस करना, ओवर थिंकिंग करना, उदास रहना, परेशान रहना, और वो बंदा आपको भाव नहीं दे रहा है, तो क्या करना है? क्या करना है? खुद को बदल देना है, जीवन में बहुत खुशी आएगी। लेकिन अगर डिसीजन जजमेंट की बात होती है तो कर्मा कर्म है ना, वो काम करता है, ठीक है, वो कर्मा कर्म काम करता है, ऐसा है कि नहीं करता है। उसी के अनुसार सब लोगों की जन्म और कर्म जुड़ी जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये बंदा अभी इस वक्त वो भी खुश नहीं दिखाई दे रहा। अब बहुत सारे व्यूअर्स, आप दोनों एक दूसरे की यादों में हो, लेकिन कभी कभी जब इनका मूड स्विंग्स होता है, देखिए मूड स्विंग्स की एनर्जी भी है, ठीक है, जब इसका मूड स्विंग्स करता है तो ये किसी को नहीं समझता, ये किसी को नहीं समझती है, रियलिटी ये है, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स यहाँ पे है, लेकिन उसे भी हेडक हो रहा। बस इनको ये जो आपको फोकस कर रहे हैं, ये अपनी पावर, अपनी पर्सनालिटी को, ये सिर्फ दिखावा है, ठीक है, अंदर से पूरी तरह खोखले इंसान है। बस अपनी पर्सनालिटी को ऐसे करके चलते हैं या चलती हैं कि भाई मैं एकदम बिंदास रहने वाला हूँ, मेरा एक पावर है, मेरी एक पर्सनालिटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के सामने, आपके सामने है, और इनके घर में ही इनकी नहीं बनती, ठीक है। ये सिर्फ एटीट्यूड, ईगो आपको दिखाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो वाली वाइब्रेशन है। देखिए, ये पर्सन इस वक्त देखा जाए तो आप लोग के बीच में जिस तरह सेपरेशन है, ऐसा नहीं कि आपको एक टाइम भी आपको भुला पा रहे हैं, नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे एनर्जी क्या करी है, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी क्या करी, या तो आप दोनों का सेपरेशन है, या लव लाइफ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, प्यार भरी बातों को, उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। करियर भी बहुत अच्छा था, लक्ष्य बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि इनकी पावर, विल और ये पास्ट, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ये याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे पैसे थे, बहुत अच्छे दिन थे, आपका साथ था, प्यार था, ये काफ़ी एक्टिव थे, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं था आप दोनों के बीच में, सिर्फ प्यार था। फिर अचानक से इन्होंने अपना रंग बदल दिया अपनी पावर को देखते हुए, ठीक है। ये बंदा जो भी है, मेहनत, हार्ड वर्क करने वाला है, या मेल हो या फीमेल हो, बट ये आपकी खूबसूरती का कायल है। अब ये चेहरे की खूबसूरती नहीं, आपकी इनोसेंट, आपकी जो अंदर की खूबसूरती है, ठीक है, ये आपके चेहरे की खूबसूरती पे नहीं, आपके अंदर की खूबसूरती पे मरते हैं। और देखिए, इतना आसान नहीं है कि ये आपका पीछा भी छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा वक्त दिया है आपने इनको, बहुत सपोर्ट किया है आपने, लेकिन आज वो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये जो भी आपके पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, ये पूरी चैन की ज़िंदगी सो नहीं पा रहे हैं, और कहा ना जाए तो पूरी नींद, इनको रात नींद भी नहीं आती है, ठीक है। बहुत बेचैन आत्मा की तरफ भटकते रहते हैं। याद, कोई इंसान के साथ कोई इतना प्यार करेगा, उसके लिए दुनिया, समाज, परिवार सबसे लड़ जाएगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो कोई भी हो, वो इंसान को सोने ही नहीं दे सकता है उसका प्यार, जो जिसने जिसके लिए सब कुछ किया, ठीक है। ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलता है या बोलती हैं, बंदा हो या बंदी हो, आपको हर्ट भी करता है, लेकिन ये अब इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में वो
चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये यादें और ये डार्क एनर्जी, इनको भी हेल्थ इशू हो रही है। आप सोचते हो कि वो याद नहीं करता, वो याद नहीं करती। तो 4 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ सोर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये एनर्जी क्या कह रही है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और लाइफ में कहा जाता है एक रिलैक्स वाली एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, वो रिलैक्स वाली एनर्जी नहीं है। अपने ही एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करते हैं, नो डाउट, ईगो की वजह से। सेटिस्फैक्शन इनको अपनी ही ज़िंदगी से नहीं है, कहाँ भटक रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी मन ही मन में ये काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं, आपको लेकर याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आपको लेकर तारीफ़ भी कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है कि आपने इन्हें बहुत अच्छे से संभाला है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बंदा ना, ब्रेन वॉश जो होता है ना, अपने आप, कोई इनको नहीं कर रहा है इस वक्त, ये अपने आप को कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे लग रहा है ये बंदा अब ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, ये बंदा हो या बंदी हो, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, ये सब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस बंदे में ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये अब आपकी तरफ स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉल मैसेज के चांसेस हैं, रीयूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। द व्हील की एनर्जी, द व्हील एंड द वर्ल्ड। कुछ वर्ष आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में क्या होता है ना, ये जो परेशानी, स्टक है, रिग्रेट है, ओवर थिंकिंग है, तो द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ये क्या बता रहा है? आप लोग के रिलेशनशिप में ना पुराने पैटर्न्स, पुरानी साइकिल बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स कर्मा के साथ साथ ना आप दोनों के रिलेशनशिप में पुरानी बातें, पुरानी साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त, देखिए, कुछ व्यूअर्स आप भी, मुझे लग रहा है 4 ऑफ सोर्ट्स है, 8 ऑफ सोर्ट्स है, 10 ऑफ सोर्ट्स है, बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप भी इस वक्त कर्मा फेस कर रहे हो, या आपकी अवेकनिंग हो रही है, या इस प्रोसेस में हो, या आपकी हेल्थ इशू हो रही है, या मेंटली, फिजिकली आप बहुत परेशान हो, आप उन यादों से नहीं निकल पा रहे हो, आपको भी आपकी लाइफ में वो एनर्जी फील नहीं हो रही जहाँ आपको रिलैक्स होना चाहिए, तो आप भी उन्हीं यादों में हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आना चाहते हैं और आप मिलना भी चाहते हो। आप चाहते हो ये बंदा अपने ईगो को साइड में रखे और ये खुलकर बात करे, ठीक है, ये बंदा आपसे खुलकर बात करे, लेकिन ऐसा वो करता नहीं है, वैसा वो करती नहीं है। ये बंदा आपके मन ही मन में तारीफ़ कर रहा है या कर रही है, आपकी वैल्यू कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपके चेहरे की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आपकी अंदरूनी तारीफ़ कर रहे हैं, जहाँ आपने अपने अंदरूनी मन से इन्हें संभाला था, ठीक है। तो जिस तरह आपने अंदर से इनको प्यार दिया था, रूहानी अंतर आत्मा से, वही ये बंदा आज भी प्यार पाना चाहते हैं। और देखा जाए, इनके ईगो एटीट्यूड पे मत जाइए, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कुछ वर्ष आप सेपरेशन के दौरान जितना रो रहे हो, तड़प रहे हो, एंजाइटी कर रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? ये कर्मा में नहीं लिखा जा रहा है, और ये उनके एनर्जी को फील नहीं हो रहा, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आपका रोया हुआ, आपकी बद्दुआ, आपकी आंसू, आपका किया हुआ 100%, ये सब कहाँ जाता है? ये कर्मों में ही होता है, और इस पर्सन को ये एहसास होता भी और होगा भी। कुछ व्यूअर्स, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, रिश्ते को लेकर आप इतना सोच रहे हो कि आप दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो 6 ऑफ सोर्ट्स और द वर्ल्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ट्रैवल की एनर्जी में हैं, और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूअर्स आप अपने हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपकी हेल्थ इशू चल रही है तो पूरी नींद लें, मेडिटेशन करें, नेचर से कनेक्ट होएं, पानी से कनेक्ट होएं, ठीक है। अगर आप रिग्रेट करें किसी बात को लेकर, उसको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी हेल्थ इशू हो सकती है। आप किस बात का रिग्रेट कर रहे हो?
आपने कोई गलती यहाँ की ही नहीं है। हाँ, एक गलती ज़रूर आपने की, आपको ऐसा लग रहा है कि बिन सोचे समझे आपने डिसीजन लिया, प्यार किया और आंख बंद कर इस बंदे पे आपने विश्वास किया, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपको इस बात का रिग्रेट हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना, इसलिए मिलो। इसलिए आप अपने आप को मत कोसो, अपने आप को मत सताओ, अपने आत्मा को सताते हो, अपने आत्मा को रुलाते हो तो ये आपके शरीर पर ही पड़ता है। तो आत्मा कहता है तू मुझे रुलाएगा तो मैं तुम्हें कहाँ छोड़ने वाला हूँ। तो आप अपने आत्मा को ना रुलाए बाबू, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान दे, क्योंकि आत्मा कहता कि तुम मुझे संभालो तब तो मैं तुम्हें संभालूंगा, ठीक है। तो अपने आत्मा को ना रुलाओ, क्योंकि वो भी आत्मा रिग्रेट फील करती है कि मुझे भी प्यार कर लो, किसी और के लिए मुझे इतना ना सताओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही शरीर के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये दर्द हेडक मुझे भी होता है, इसलिए मुझे भी प्यार कर। तो आपकी रूह, आपकी अंतरात्मा कहती है कि तू अंतरात्मा से जुड़ जा, तू मेरे से जुड़ जा, मैं तेरे को प्यार करूँगा। तो आप अपने अंतरात्मा से जुड़िए, इस एनर्जी में रहेंगे तो बहुत सारी बार हो सकता है आपकी हेल्थ इशू हो रही है या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, करवटें बदलते हो, इधर उधर भागते हो, कभी ऊपर देखते हो कभी नीचे देखते हो, कहीं निकलने की सोचते हो, ट्रैवल भी करते हो तो मन नहीं लगता है। तो कुछ वर्ष आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। और आप हर वक्त दुआ कर रहे हो बस कैसे भी करके आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए और रियूनियन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कुछ वर्ष आपके पार्टनर अगर आपको शो कर रहे हैं कि उनमें ईगो है, एटीट्यूड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, इन्हें फ़र्क पड़ रहा है, पूरी नींद ये नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिलैक्स मूड में रहना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। तो सपने के थ्रू आपको कुछ गाइड भी किए जाएंगे, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो या फिर कोई और सपना हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आने की तैयारी ये कह रहा है द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। दुआ कर रहे हो तो दुआ कबूल भी होगी, लेकिन आप अपनी एनर्जी को तो बैलेंस कर लो, ठीक है। इस बंदे ने जो कुछ भी किया आपके साथ उसे एहसास देखो हो भी रहा है और थोड़ा सा ईगो भी आ रहा है, लेकिन इस एनर्जी में आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं मैं अपनी पावर में आने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारी व्यूअर्स द चैरियट और 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं और आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट भी कर सकते हैं या इमोशंस के थ्रू डीप स्टेटस या वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर वो अनब्लॉक कर सकते हैं। कुछ लोगों को अनब्लॉक किया गया है और कुछ लोग को पार्टनर और भी अनब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये पर्सन छटपट होता है, छटपटाहट सी जो एनर्जी होती है, बेकरारी वाली एनर्जी, बेचैनी वाली होती है, ये बंदे के अंदर है, ठीक है। वो भी बहुत खुश नहीं है या खुश नहीं है, जो भी आपके पार्टनर है, बस ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर और बर्डन में बहुत है। आप देख सकते हो 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये बंदा आपके बारे में भी सोच रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत मेहनत करते हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि आप बहुत अच्छे से काम को अंजाम देते हो और अपना मेहनत से काम करते हो। तो देखिए आपके पार्टनर मन ही मन में तारीफ़ भी करते हैं और उनको पता है कि आप जिस तरह अपने फैमिली को चलाते हो, तो ये भी सोचते हैं कि आपको अपनी फैमिली का हिस्सा आज भी मानते हैं और आने वाले टाइम में भी आपको फैमिली का हिस्सा बनाना ही चाहेंगे। तो ये पेरेंट्स से रिलेटेड कोई बात हो रही है तो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आपका हार्ड वर्क, आपका मेहनत, आप हार मानने वाले बंदा या बंदी नहीं हो, आप मेहनत बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ होता है कि जितना आप करते हो लाइफ में उतना आपको गुड रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ का एहसास होता है कि इसलिए आपके मन ही मन में तारीफ़ करते, लेकिन ये झुकाने वाली जो एनर्जी होती है ना कि तुम झुको, मैं इसके लिए थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ कि इंसान झुकेगा क्यों, कोई किसी से कम थोड़ी है, आप उससे कम थोड़ी हो। इसलिए झुकने वाली एनर्जी कि मैं प्यार के लिए भीख मांग रहा हूँ, मुझे तुम चाहिए, प्यार चाहिए, मेरा हक है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दोनों को ही हक है,
तो प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, बस अपनी पावर स्ट्रेंथ को देखना है, प्रेयर प्रार्थना करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है, अपने हेल्थ पर, अपने वेल्थ पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे व्यूवर्स आ रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर जो नंबर है ना, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 8 नंबर और 10 नंबर। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक दूसरी न्यू बिगिनिंग हो रही है। कहने का मतलब एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, द व्हील एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी पुरानी साइकिल रिपीट इसलिए हो रही है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों के बीच में अभी भी रिग्रेट है, हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। लेकिन प्यार बहुत अनमोल है और अनकंडीशनल है, ऐसा आप दोनों ही सोच रहे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, बर्डन में हो, एक दूसरे से दूर होकर। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। नंबर्स मैंने बता दिया, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर एंड 8 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये है जी आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।